नवरात्रि के दूसरे दिन माँ के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी विश्व में ऊर्जा का प्रवाह करती है और उनकी पूजा अर्चना करने से आपको सुख शांति मिलती है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करने के लिए सबसे पहले आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। इसके बाद मंदिर के पास आसन बिछाएं और बैठकर माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान करें। अगर आपके पास माता के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की तस्वीर है तो उन्हें फूल, अक्षत, रोड़ी, चंदन यादि चढ़ाएं और भोग में पंचामृत सबसे पहले अर्पित करें। पंचामृत अर्पित करते समय ओम ऐं नमः का जाप 108 बार जरूर करें। इसके साथ ही माँ ब्रह्मचारिणी को पान, सुपारी और लौंग भी अर्पित की जाती है। पूजा के उपरांत माँ ब्रह्मचारिणी की आरती करें और सभी को प्रसाद वितरण करें। माँ ब्रह्मचारिणी का मंत्र: या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और आप ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः का भी जाप कर सकते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी को भोग स्वरूप में चढ़ाए पंचामृत, उसमें दूध, दही, शहद, घी, चीनी, केसर के धागे, कटे हुए मेवे चढ़ा सकते हो। नवरात्रि के दूसरे दिन अधिष्ठात्री देवी है। माँ ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप अति रमणीय और भव्य है। देवी के नाम में ब्रह्म का अर्थ है तप, यानी तप करने वाली देवी। नारद जी के कहने पर इन्होंने कई हजार वर्षों तक भगवान शिव के लिए तपस्या की थी। तपों में आचरण करने के फलस्वरूप इनका नाम ब्रह्मचारिणी हो गया। माता के एक हाथ में कमंडल और एक हाथ में जप करने के लिए माला है। माता का यह तपोमय रूप सबको अनेक फल देने वाला है। इनकी उपासना से व्यक्ति के जीवन में सद्गुणों की वृद्धि होती है। वह माँ के आशीर्वाद से कर्तव्य पथ से सभी नहीं हटता। वह प्रत्येक काम में सफलता प्राप्त करता है। इस दिन तपस्वी का मन सर्वाधिष्ट में स्थित रहता है। इनकी प्रार्थना इस दिन करनी चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। नवरात्र के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की कथा के बाद यह मालूम होता है कि जब सती ने पुनर्जन्म लिया तब वे हिमालय राज की पुत्री के रूप में आई। नारद जी के कहने पर उन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए घोर तपस्या की, इसीलिए ये तपश्चारिणी या ब्रह्मचारिणी कहलाई। 1000 वर्ष तक कंदमूल खाकर बिताए, 100 वर्ष साग खाकर बिताए। वे गर्मी में धूप, वर्ष में जल और शीत में ठंड को सहन करती हुई खुले आसमान तले सोई। कुछ दिन वे सूखे बेलपत्र खाकर रही, फिर उन्होंने पत्ते भी खाना छोड़ दिया और वे अर्पणा के रूप में पहचानी गई। भगवान शिवजी ने उनकी कई बार परीक्षा भी ली, जिसमें वे पूर्णतः सफल भी हुई। इस तपस्या का परिणाम यह हुआ कि उन्हें भगवान ब्रह्मा जी से आशीर्वाद मिला। भगवान ब्रह्मा जी ने उन्हें आश्वस्त किया कि उनसे शिव का विवाह अवश्य होगा और साथ ही यह सलाह भी दी कि पिता अभी कुछ क्षणों में पधारने वाले हैं, तो पार्वती अपने पिता के साथ हिमालय लौटकर शिवजी की प्रतीक्षा करे। नवरात्रि के दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है और स्त्रियां इस दिन श्वेत साड़ी पहनती है। देवी पुराण के अनुसार आज के दिन 2 कुंवारी कन्याओं को भोजन कराया जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी को पीला रंग बहुत प्रिय है, इसलिए माता की पूजा में पीले रंग के कपड़े पहनकर पूजा करनी चाहिए। साथ ही पीले रंग के वस्त्र और फूल अवश्य अर्पित करने चाहिए। पीला रंग माँ के पालन पोषण करने वाला स्वभाव को दर्शाता है। साथ ही यह रंग सीखने और ज्ञान का संकेत है और उत्साह, खुशी, बुद्धि का प्रतीक माना जाता है। श्री दुर्गा नवरात्रि व्रत कथा। एक समय बृहस्पति जी ब्रह्मा जी से बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, चैत्र और आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव। अब हम सुनते हैं नवरात्र व्रत की शुरुआत कैसे हुई और नवरात्र व्रत की पावन व्रत कथा। उत्सव क्यों किया जाता है, इस व्रत का क्या फल है, इसे किस प्रकार करना उचित है, पहले इस व्रत को किसने किया, सो विस्तार से कहिए। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुन ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति,
प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं वे मनुष्य धन्य है। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र की कामना वाले को पुत्र, धन की लालसा वाले को धन और विद्या की लालसा वाले को विद्या प्राप्त होती है और सुख की इच्छा वाले को सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर होता है, मनुष्य की संपूर्ण विपत्तियां दूर हो जाती है और घर में समृद्धि और वृद्धि होती है। बंधा को पुत्र प्राप्त होता है, समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है और मन को मनोरथ सिद्ध हो जाता है। जो मनुष्य इस नवरात्र व्रत को नहीं करता वह अनेक दुखों को भोगता है, कष्ट व रोग से पीड़ित हो, अंगहीनता को प्राप्त होता है, उसके संतान नहीं होती और वह धन धान्य से रहित हो, भूख और प्यास से व्याकुल घूमता फिरता है तथा संज्ञाहीन हो जाता है। जो सद्वा स्त्री इस व्रत को नहीं करती वह पति सुख से वंचित हो नाना दुखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारा दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे और 10 दिन बांधवों सहित नवरात्र व्रत की कथा का श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया है वह कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, ब्राह्मण मनुष्य का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहो, मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण में आए हुए मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठक नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या सुमति अपने पिता के घर बाल्यकाल में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन जब दुर्गा की पूजा करके होम किया करता वह उस समय नियमित से उपस्थित रहती। एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेल में लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और वह पुत्री से कहने लगा, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठी रोगी और दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। पिता का ऐसा वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिता, मैं आपकी कन्या हूँ तथा सब तरह से आपकी आधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा है वैसा ही करो। राजा से, कुष्ठी से, दरिद्र से अथवा जिसके साथ चाहो मेरा विवाह कर दो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा होगा। मेरा तो अटल विश्वास है, जो जैसा कर्म करता है उसको कर्मों के अनुसार वैसा ही फल प्राप्त होता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देना ईश्वर के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़ने से तृणादि उसको अधिक प्रदीप कर देता है, इस प्रकार कन्या के निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण ने क्रोधित हो अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया। अत्यंत क्रोधित हो पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, अपने कर्म के फल भोगो, देखो भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। पिता के ऐसे कटु वचन को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला है। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली और डरावने कुशायुक्त उस निर्जन वन में उन्होंने वहां रात बड़े कष्ट में व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देख भगवती ने पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट हो सुमति से कहा, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तो जो चाहे वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का वचन सुन ब्राह्मणी ने कहा, आप कौन हो वह मुझे कहो। ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुन देवी ने कहा, मैं आदि शक्ति भगवती हूँ और मैं ब्रह्म विद्या व सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर प्राणियों को दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाती हूँ, तो सुनो। तू पूर्व जन्म में निषाद की स्त्री थी और प्रतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुझको और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में
तुमने न तो कुछ खाया न जल पिया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ, इस व्रत के प्रभाव से मैं प्रसन्न होकर तुझे मनोवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो मांगो। इस प्रकार दुर्गा के वचन सुन ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न है, हे दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपया करके मेरे पति का कोढ़ दूर करे। देवी ने कहा, उन दिनों ने तुमने जो व्रत किया, उस व्रत का एक पुण्य पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण करो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति का कोढ़ मुक्त हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी के वचन सुन वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोगी करने की इच्छा से जब उसने तथास्तु ऐसा वचन कहा, तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित हो गया और कांतिवान हो गया। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर माँ की स्तुति करने लगी। हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोगों का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोगी करने वाली, प्रसन्न हो पर मनवांछित फल देने वाली, दुष्ट मनुष्य का नाश करने वाली, हे अम्बे, मुझ निरपराध अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह कर घर से निकाला था। पिता से तिरस्कार करके वन में विचरण कर रही हूँ। आपने मेरा इस विपदा से उद्धार किया। है देवी, आपको प्रणाम करती हूँ, मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले, है बृहस्पति, उस ब्राह्मण की ऐसी स्तुति सुन देवी बहुत प्रसन्न हुई और ब्राह्मणी से कहा, है ब्राह्मणी, तेरे उद्दालय नाम का अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान, जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र उत्पन्न होगा। ऐसा वर प्रदान कर देवी ने ब्राह्मणी से फिर कहा, हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो मांग ले। भगवती दुर्गा का ऐसा वचन सुन सुमति ने कहा, है देवी, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो कृपा कर मुझे नवरात्र व्रत की विधि और उसके फल का विस्तार से वर्णन करें। महात्मा, इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुन दुर्गा ने कहा, है ब्राह्मणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाला नवरात्र व्रत की विधि बतलाती हूँ, जिसको सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करे। यदि दिन भर का व्रत न हो सके तो एक समय भोजन कर ले। विद्वान ब्राह्मण से पूछकर घट स्थापना करे और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती देवी की मूर्तियां स्थापित कर उनकी नित्य विधि सहित पूजा करे और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ दे। बिंजारों के फल से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ देने से कीर्ति, दाख से अर्घ देने से कार्य की सिद्धि होती है, आंवले से अर्घ देने से सुख की प्राप्ति होती है और केले से अर्घ देने से आभूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्प और फलों से अर्घ देकर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन यथाविधि हवन करे। खांड, घी, गेहूँ, शहद, जौ, तिल, बिल, नारियल, दाख, कंदम आदि से हवन करे। गेहूँ से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर एवं चंपा के पुष्पों से धन की और बेलों के पत्तों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति, केले से पुत्र और कमल से राज सम्मान और दाखों से संपदा की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ, तिल तथा फलों से होम करने से मनवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से होम कर आचार्यों को अत्यंत नम्रता से प्रणाम करे और यज्ञ सिद्धि के लिए दक्षिणा दे। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो व्यक्ति व्रत करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध होते हैं। इसमें तानिक की संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान यदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र व्रत करने से यश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में विधि अनुसार करे। ब्रह्मा जी बोले, बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर्धान हो गई। जो मनुष्य स्त्री इस व्रत को भक्तिपूर्वक करता है वह इस लोक में सुख प्राप्त कर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, इस दुर्लभ व्रत का महात्मा है जो मैंने तुमसे बतलाया है। यह सुन बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित हो ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर अति कृपा की जो मुझे नवरात्र व्रत का महात्मा सुनाया। ब्रह्मा जी बोले, है बृहस्पति, यह देवी भगवती संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली इस महादेवी के प्रभाव से कौन न जान सकता है। बोलो देवी भगवती की जय।
प्राप्त नित्य कर्म से निवृत्त हो स्नान कर मंदिर में या घर पर नवरात्र में दुर्गा जी का ध्यान करके यह कथा करनी चाहिए। कन्याओं के लिए यह व्रत विशेष फलदायी है। श्री जगदम्बा की कृपा से सब विघ्न दूर हो जाते हैं तथा सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। हे परमेश्वरी, मेरे द्वार रात दिन सहस्त्र अपराध होते हैं। यह मेरा दास है, समझकर मेरे अपराधों को क्षमा करो। हे परमेश्वरी, मैं आह्वान और विसर्जन और पूजन करना नहीं जानता, मुझको क्षमा करो। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन क्रियाहीन भक्त युक्त पूजन किया है वह स्वीकार करो। हे परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांति से जो मेरे से गलती हुई उसको माफ़ करो। ऐसी प्रार्थना करके यह कथा हम समाप्त करते हैं। बोलो माँ भगवती दुर्गा की जय। माँ ब्रह्मचारिणी की आरती। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा मूर्ति, तुमको निश दिन धावत हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत टीको मृग मद को, उज्जवल से दो नैना चंद्र बदननी को। ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी। केहरी वानत राजत खंड की खपर धारी, सुरजन मुनि जन सेवक तिनके दुखहारी। ओम जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित नासा गज मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर राजत समज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ बिडारे महिषासुर घाती, द्रुप विलोचन नैना निषदिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी मंगल गावे, नृत्य करत भैरू बाजत ताल मदंगा और बाजत है डमरू। ओम जय अम्बे गौरी। भुजाचार अतिशोभित खंड खपर धारी, मनवांछित फल पावत सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती, श्री मालिक तुम्हें राजत कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी।